मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी विधानसभा में मैं तो जीत रहा हूँ। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की राजनीतिक जमीन है हैदराबाद। तेलंगाना चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अपने भड़काऊ भाषणों की वजह से न सिर्फ विवादों में रहे हैं बल्कि जेल भी जा चुके हैं। इस बीच हैदराबाद जो ओवैसी का गढ़ है, वहां बीजेपी का एक अकेला नेता ओवैसी की पूरी पार्टी को खम ठोक कर चुनौती देता आया है। हिंदुत्व की राजनीति पर बेहद मुखर रहने वाले तेलंगाना से बीजेपी के इकलौते विधायक टी राजा सिंह ने इस बार के चुनावों में ओवैसी भाईजान के साथ बड़ा खेल कर दिया है। तेलंगाना में बीजेपी के पास केवल 1 सीट थी, वहीं इस बार यह संख्या 8 तक पहुंचती दिख रही। केसीआर के हाथों से सत्ता सरक चुकी। बता दें कि केसीआर ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। उनकी नजर दिल्ली की गद्दी पर थी। वो सीधा पीएम मोदी को चुनौती भी दे रहे थे, लेकिन वो कहावत है ना खुदा मिला न विसाले सनम। केसीआर का दिल्ली ड्रीम तो टूटा ही है, तेलंगाना भी उनके हाथ से निकल गया है। दूसरी तरफ ओवैसी हैं, जिनकी पार्टी के विधायक महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में तो हो गए हैं, लेकिन जहां से उनकी पार्टी चलती है उस हैदराबाद में 9 में से 4 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वहीं 5 सीटों पर उनकी पार्टी पीछे चल रही है। इस बीच बीजेपी की सीटें 1 से बढ़कर 7 से 8 होती दिख रही हैं। इसमें बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बड़ा रोल माना जा रहा है। बता दें कि बांदी संजय को पार्टी प्रमुख पद से हटाने के बाद से माना जा रहा था कि बीजेपी को तेलंगाना में बड़ा सियासी नुकसान होगा। अभी भी कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि बांदी संजय के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता तो बीजेपी और भी ज्यादा सीटें प्राप्त करती। बांदी संजय के बाद अगर बीजेपी को किसी ने सबसे ज्यादा खबरों में बनाए रखा तो वो थे टी राजा सिंह। बजरंग दल से बीजेपी में आए टी राजा सिंह तीसरी बार विधायक बन रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी की तरफ से वो अकेले ही बैठा करते थे, अब उनका साथ देने के लिए 7 या कम से कम 6 विधायक और होंगे। इस बीच ओवैसी का प्रभाव उनके ही गढ़ में सिमटता नजर आ रहा है। बता दें कि टी राजा सिंह ओवैसी के खिलाफ खुलकर मुखर रहते हैं। टी राजा सिंह के खिलाफ ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार भी नहीं उतारती। ओवैसी के गढ़ में उनकी पार्टी को खुलकर चुनौती देने वाले टी राजा सिंह कई बार विवादों में भी रहे हैं, लेकिन उनका बेखौफ अंदाज हैदराबाद के ओवैसी बंधुओं को भी परेशान करता आया है। इस बार भी चुनावी नतीजे यही बता रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी के किंग मेकर बनने का सपना टूट चुका है। बीजेपी तेलंगाना में AIMIM से बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। कह सकते हैं कि टी राजा सिंह के आगे ओवैसी भाईजान पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। वही टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। बीजेपी ने जिस तरह तेलंगाना पर फोकस किया है और जैसा पार्टी का अन्य राज्यों में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तेलंगाना भी भगवामय होता हुआ कुछ सालों में नजर आ सकता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका या तो बांदी संजय की होगी या टी राजा सिंह की। बांदी संजय के शांत स्वभाव से ठीक उलट अपने राउडी अंदाज के लिए जाने जाने वाले टी राजा सिंह दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वही ओवैसी साहब के लिए अपना गढ़ बचा पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।